वेलकम टू माय चैनल एडू क्राफ्टर्स। ठीक है, पहले वीडियोस में हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में इससे, और इन क्या कहते हैं रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें कि एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। ठीक है, हम सेकंड एक्सरसाइज में डील करेंगे। तो हम बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे और कहाँ कहाँ पे यूज होंगे और कहाँ कहाँ किस तरीके से लगेंगे। तो कुछ फॉर्मूले मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिए थे पहली वाली एक्सरसाइज में। यहाँ सेकंड एक्सरसाइज में बेसिक जो फॉर्मूले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। कब एक्स बिलोंग करेगा किसको, -1 से लेके 1 तक। वैसे ही दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। वैसे ही एक और है यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये सारे के सारे रियल नंबर के लिए है। हमने देखा था कॉट और टेन की रेंज जो होती है वो रियल नंबर्स होती है, डोमेन जो होते हैं। और यहाँ पे वैल्यू जो है ये एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं, और जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे हम जो यूज करेंगे इसमें, देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक फॉर्म में यहाँ पे वही टेन इनवर्स, अगर यहाँ पे माइनस होगा फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस और टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, वैसे ही और कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे साइन के टर्म में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए एक और फॉर्मूला है यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और वैसे ही टू टेन इनवर्स एक्स को और लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पर कॉट के भी होते हैं, कॉइन के भी होते हैं। वो आप आगे फर्दर एक्सरसाइज में आप लोग हम जहाँ पे यूज आएंगे वहाँ पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक एक्सरसाइज को प्रूफ करने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलों का बहुत इस्तेमाल होगा। हर जगह पे वही वैल्यू का इस्तेमाल करा जाएगा। बहुत सारे जैसे कॉस 2 थीटा के यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले थे, वैसे ही साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, साइन 3x, कॉस 3x। तो इस तरीके के फॉर्मूले यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग। इसने कहा साइन 3x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो ये LHS है, ये RHS है। हम RHS को ले लेते हैं। तो देखिए क्या आया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो अब मुझे पता है, मैंने पहले एक साइड में किया था, मुझे इसको भी साइन में तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था पहले, क्या था, 3 थीटा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं एक्स की जगह पे साइन थीटा। नाउ लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा।
ठीक है, मैं पुट करता हूँ, देखिए तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो दैट इज साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो ये साइन से साइन कटा, आंसर विल बी 3 थीटा। अब थीटा मेरा क्या था, मैंने यहाँ के पुट किया था थीटा इज इक्वल टू साइन, तो थीटा की वैल्यू का पुट कर सकता हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो मेरा क्या आ गया, देखिए 3 साइन इनवर्स, तो ये प्रूफ हो गया। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो जो साइंस 11वीं क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले पढ़े थे, हमें यहाँ पे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और इनको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब वैसे ही देखिए अगला क्वेश्चन भी यही है हमारे पास, 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो यहीं पे हमें कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला भी यही था हमारे पास, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए 3 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट पुटिंग करेंगे यहाँ पे क्या, x इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉरी RHS को। तो RHS में क्या है, देखिए कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये मेरा आया कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, तो ये कॉस से कॉस कट गया, तो ये आया 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो इक्वल्स टू 3 कॉस इनवर्स, तो LHS इक्वल टू RH। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी हमें 10 के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा पुट करते हैं, चेक करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पे गिवन होती है हमें उसी को पुट करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या काम करता हूँ, x की जगह पे tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स था तो मैं tan ही पुट करता हूँ। तो देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है यहाँ पे, देखिए तो मैंने यहाँ क्या x की जगह पे tan थीटा पुट करना है, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ये चीज आ गई। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, इसको सॉल्व कर लेते पहले। sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर माइनस 1 अपॉन tan थीटा, तो ये sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में तोड़ेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस से ये कॉस कटा, तो वहां पर रिजल्ट क्या बच के आया, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल है, हाफ एंगल कहाँ से आया, देखिए हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही यहाँ पे साइन 2 थीटा को इसको भी हाफ एंगल में चेंज कर लेते तो यहाँ पे आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए 2 से ये 2 घटा,
ये साइन से ये साइन कटा, तो हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई, दैट इज टेन थीटा बाई, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है, तो हमारे पास बचा क्या आंसर, देखिए तो आंसर यहाँ ऊपर को देख लेते हैं। तो हमारे पास बचा था, नीचे वहां पर देखा था हमने, क्या बचा था हमारे पास, टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास आया, देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो आंसर विल बी थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टेन इनवर्स अपॉन, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, खाली आपने ये चीज चेक करनी है कि हमने कहाँ पे क्या चीज पुट करना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया फिर से दोबारा, वही टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता था वन माइनस कॉस टू थीटा, भी हमने लिखा था टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे होता है हमारे पास वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वही पूछ करते हैं, देखिए तो यहाँ पे आएगा हाफ एंगल के फॉर्म में, तो ये टेन इनवर्स अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आया टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कटा, तो ये आया टेन इनवर्स अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा बाई, तो दैट इज टेन इनवर्स टेन थीटा बाई, इससे ये कटा, इससे ये कटा। ठीक है, हमने थीटा की फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे सॉरी एक्स है, तो आंसर विल बी एक्स बाई। ठीक है, ये छोटी मोटी गलती होती रहती है। ठीक है, तो देखिए अब आंसर हमारा एक्स बाय, क्योंकि हमने थीटा लिखा हुआ, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले के बेस पे चलते गए, तो थीटा की जगह वहां पे एक्स लिखना है, तो यहाँ पे हमने एक्स बाई 2 कर दिया ऐसे, तो एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई 2, तो ये हमारा। ठीक है, चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे हम, टेन इनवर्स कॉस से डिवाइड करेंगे हर किसी को, कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग कॉस एक्स, तो देखिए क्या आएगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वैसे ही यहाँ पे भी कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो देखिए इस तरह ये से ये कटा और ये कटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं वन प्लस टेन एक्स को, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स वन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई 4 टेन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस बी का, ये टेन ए माइनस बी का, सॉरी टेन ए माइनस बी का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स पाई बाई 4 माइनस टेन के साथ, तो ये टेन से ये टेन कटा, तो आंसर विल बी पाई बाई 4 माइनस। ठीक है, देखिए इजी से क्वेश्चन है, हमें खाली चेक करना है किस तरीके से हमने 10th क्लास 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो उसके बेस में हमने जितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे होंगे उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 2 नंबर या 3 नंबर के, कोई 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वही चीज कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस वाला है, ठीक है, तो ये माइनस वाला है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था कि टेन ही रखना पड़ता है। ऐसा 90% केसेस में वही होता है कि जहाँ पे दिया है वही रखें, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा कि कुछ और रखना पड़ेगा। प्लस होगा, देखिए यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला नहीं बन पाता किसी का, तो एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करते हैं। अब देखिए क्यों रख रहे हैं, अब देखिए, तो देखिए टेन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं हम ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई बात समझ में, ये हमने एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट कर। तो अब इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर हमने कॉमन निकाला तो अंडर रूट के अंदर से ए बचा और यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये इससे ये घटा, टेन इनवर्स आगे से है हमारे पास। तो अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के अंदर है तो कॉस थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आया। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा, तो ये इससे ये कटा तो हमारे पास क्या आया, थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो हमारा आंसर विल बी क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक्स की जगह पे हम क्या कुछ ना कुछ हमने पुट करना पड़ेगा, तो सोचते हैं हम यहाँ पे क्या पुट करें। ठीक है, थोड़ा बहुत सोचिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन में ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, ठीक है, ये टेन 3a का फॉर्मूला है। अब देखिए कैसे बना था, मैं एक्स की जगह पे ए टेन थीटा पुट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए 3a स्क्वायर ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब ये ऐसी है, यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सब जगह ए क्यूब आया, ए क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, ए क्यूब ऊपर से भी ए क्यूब नीचे से भी। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे अंदर क्या बचा, अंदर मेरे पास बचा है यहाँ पे 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए क्यूब से ए क्यूब कटा, तो आगे तक यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स 10 3, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो 10 3a का है, थीटा सॉरी, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो आंसर विल बी 3 थीटा, थीटा की वैल्यू वही, तो 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अभी हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में किया था प्रिंसिपल वैल्यू के साथ, वैसे ही करेंगे थे। तो ये देखिए टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कहाँ पे होता है, 30 पे, तो ये आ गया पाई बाय। ठीक है, साइन से साइन कटा, तो आंसर विल बी पाई बाय 6, ये 2 से ये 3 कटा। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखिए टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 कितना होता है हमारे पास यहाँ पे 60, तो 60 पे वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आया हमारे पास 10 इनवर्स 2 अपॉन
2। तो 10 2 से 2 कटा तो आंसर विल बी 10 इनवर्स 1। तो 10 इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 10 5/4। आंसर ये कटा, आंसर विल बी 5/। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो देखिए ये दिया है 10 इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है, हमें पता है कि ये 10 इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये पीछे वाला जो है ये कॉस इनवर्स y, ये भी 10 इनवर्स y का फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले मैंने आपको ऊपर बताए हैं। ठीक है, आगे हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, आप एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखिए, और सॉरी दोनों के आगे से 2 भी है शायद, वो जो फॉर्मूले थे उसमें दोनों में के आगे से 2 भी है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेंगे ये फॉर्मूले। मैं यहाँ पे x की जगह पे टेन थीटा पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए साइन इनवर्स 2 थीटा प्लस 1 प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज आ गई। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो ये थीटा से थीटा कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो 2 टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे भी हम डील करेंगे, तो ये देखिए क्या आएगा, y की जगह पे टेन थीटा और 10y पुट करेंगे, 10 5 पुट कर लेते हैं, क्योंकि तो सेम जैसे एंगल पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ 5 पुट करा तो ये 1 माइनस ये हमारे पास बन गया कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 अपॉन सॉरी 5 1 प्लस टेन स्क्वायर 5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 5। तो ये इससे ये घटा, तो 2 5 5 की वैल्यू टेन इनवर्स y, तो टेन इनवर्स y इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर आ गया, हमें प्रूफ क्या था, अब हमारे पास क्या निकल के आया, देखिए हमने इन दोनों के आंसर निकाल लिए। तो एक का आंसर 2 टेन इनवर्स x और एक का आंसर 2 टेन इनवर्स y है। तो अब देखिए यहाँ से ऊपर पुट कर लेते हैं, नीचे जगह तो नहीं दिख रही है, थोड़ी सी जगह, लेकिन क्वेश्चन चुप जाएगा। चलिए यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, टेन इनवर्स 1/2 2 टेन एक्स टेन इनवर्स x प्लस 2 टेन इनवर्स y। ये 2 कॉमन लेके 2 से ये सारे 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आया, टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स y। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। इससे ये कटा तो आंसर हमारा आया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, खाली हमने ये चीज चेक करनी है कौन सी चीज में हमने क्या पुट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो 2π/3 क्या होता है हमारा, ठीक है, तो ये साइन से साइन कट गया 2π/3, तो 2π/3 कितना होगा बताएं, 2π/3 कितना हुआ हमारा, π/3 मतलब 60। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है साइन इनवर्स साइन 120 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, साइन इनवर्स साइन 120 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए
इस 2π/3 को हम इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन इनवर्स साइन 120 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 क्या आएगा हमारा, 2π/3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो अब हमें पता था साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, कंप्लीट एंगल कभी चेंज नहीं होते हैं। तो आंसर विल बी साइन π/3। तो ये साइन इनवर्स साइन π/3, तो साइन π/3, साइन से साइन कट गया, आंसर विल बी π/, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन 3π/4, 3π/4 मतलब 45 इंटू 3 मतलब 135, तो 135 की वैल्यू इसमें भी ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए तो टेन इनवर्स 10, इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4, तो ये भी 3π/4 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 π/4, ठीक है। तो 10 इनवर्स 10 π/4। अब तो 3π/4 जो होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आगे से माइनस का साइन, तो आंसर विल बी माइनस π/4। जो -1 वैल्यू आएगी ना, तो माइनस इस तरफ आती है, ठीक है। तो यही चीज हमें चेक करनी पड़ती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरीके से एक एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में होगा, तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब वैसे ही अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, देखिए ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन होता है। तो साइन इनवर्स 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/4, ठीक है। तो ये हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है 10 इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में यूज करने के लिए हमें इन सबको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू एक्स, इसको हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये साइन एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 3/5, ठीक है। तो हमें पता है ये P और H की वैल्यू होती है, और हमें 10 में निकालने के लिए हमें P और B चाहिए, P और B चाहिए, ठीक है। तो B निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू B का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया हमारा 16 इज इक्वल्स टू B का स्क्वायर, तो B की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। तो 10 की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, 10 इनवर्स 10 x इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 इनवर्स x में, तो ये हमारा फॉर्मूला कैसा बन गया, देखिए 10 इनवर्स सॉरी यहाँ पे 10 है, 10 इनवर्स 3/4, और ये कॉट है तो कॉट 10 का उल्टा, तो उसको ऐसे उल्टा करके लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2/3, ठीक है। तो अब ये देखिए इस वाले फॉर्मूले में इसको डाल देते हैं, तो 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। काट के कोई फायदा नहीं है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा हमारा 12 एलसीएम आएगा इसका, और ये आएगा 9 प्लस 8 अपॉन नीचे भी हमारा 12 ही एलसीएम आएगा, और ये 12 माइनस 6। तो ये 12 से 12 काटा, इसलिए नहीं काटा क्योंकि यहाँ पे एलसीएम काटते तो आसान हो जाता। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए 17 अपॉन 6, तो ये इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, ठीक है। तो ये कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो कॉस से कॉस कटा, आंसर विल बी 7π/6। अब 7π/6 जीरो से लेके पाई तक की इसकी रेंज होती है, ये उसके अंदर लाई करता है, जब लाई करेगा तभी तो होगा, अगर लाई नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए π/6 है तो 7π/6, तो 7π/6 को हम यहाँ से पाई से सीधे सीधे बड़ी वैल्यू है,
तो 2 पाई से इसको माइनस कर देते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पाई से ही माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी वैल्यू है तो हम इसको 2 पाई से माइनस कर रहे हैं। तो देखिए क्यों कर रहे हैं, तो 12 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6, तो ये कितना आया 5 पाई बाय 6। तो 5 पाई बाय 6 जो है वो 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। 0 और पाई मतलब 180 और 5 पाई बाय 6 150, तो ये उसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, अगर हम पाई पाई से करते रहते तो हमारा एक बार आंसर माइनस में आता, तो इसलिए हमने डायरेक्टली 2 पाई से कर लिया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है इस वाले क्वेश्चन में, चलिए तो ये क्या है, वही साइन पाई बाय 3 माइनस का है तो आगे से माइनस आ जाएगा, और साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 30 पे होती है। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। ठीक है, साइन से साइन कटा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 2 पाई प्लस पाई, तो दैट इज 3 पाई बाय 6 से ये कटा, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 90, साइन 90 की वैल्यू 1, ऑप्शन इज डी। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? तो यही तरीके के क्वेश्चन है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, tan इनवर्स √3, तो tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, पाई बाय 3 पे। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 पाई बाय 3। अब ये कॉट वाला है, तो कॉट वाले में मैंने आपको बताया था ये पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, कॉट इनवर्स माइनस x की वैल्यू। ठीक है, तो कॉट को कन्वर्ट करेंगे, तो कॉट को जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस 5 पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 माइनस इसकी वैल्यू पाई बाय 6 आएगी, तो पाई बाय 6 माइनस पाई, तो दैट इज 5 पाई बाय 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, देखिए पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, देखिए आपका एलसीएम लेंगे 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, तो यह आया माइनस 3 पाई अपॉन 6। 3 से 3 कटा, तो आंसर विल बी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो देखिए इजी सी एक्सरसाइज है, इजी से क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में भी पूछे जाते हैं और आपके टेस्ट में भी पूछे जाएंगे। थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज में, मिसलेनियस सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मैं आपके लिए अगली मिसलेनियस का वीडियो बनाऊंगा, आप उसको चेक करिएगा। और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड्स में लगातार पूछे गए हैं, MCQ 2 नंबर और 5 नंबर में, उसका वीडियो तो आपको बना के दिखाऊंगा, आप उसको चेक करिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे के वीडियोस का पता चले।